अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा मैं अपना वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इन पे अंबर नाज़ ऑफ़िशियल जो है, इन पे स्वीटी जी लाहौरी, इनके जो भाई हैं मोहसिन, इन पे अपना रिव्यू दिया है। बहुत सारे लोग अपने व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। इससे पहले भी मुझे कहा जा रहा था कि इनके चैनल पे रिव्यू दें। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपना अब चूँकि इन्होंने अपना मसला जो है वो यूट्यूब पे आके ओपन कर दिया है, तो फिर हम इस पे अपना रिव्यू देने के हकदार हैं। तो आप इसीलिए जो है वो मैं आज अपनी वीडियो में इन पे कुछ पॉइंट्स ऐसे आप लोगों को बताऊँगी जो इनकी लड़ाई की वजह बने, और ये लड़ाई क्यों इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि मोहसिन ने अंबर को जो है वो तलाक तक मतलब दे दी है या कह दिया है। कुछ जगहों पे वो इनकार कर रहे हैं और कुछ जगहों पे उन्होंने बाकायदा कह दिया कि उन्होंने डिवोर्स कर दिया है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी किसी रिश्ते को लेके चलना होता है, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब भी आपने किसी रिश्ते को लेके लंबे अरसे तक चलना है ना, तो आप उससे एक डिस्टेंस रखें, ठीक है? वो कोई भी रिश्ता हो, ठीक है? उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखें कि अंबर नाज़ पे पहले लोगों ने कितने कमेंट्स किए इनकी इस तरह की हरकतों से कि अंबर नाज़ जो है वो ठीक है, उनका निकाह हो गया था, लेकिन निकाह के बाद या तो फिर आप रुखसती करवा लो, रुखसती करके चले जाओ उस मोहसिन के घर, वहाँ जाके आप लाइव आओ, ना लाइव आओ, जो मर्ज़ी करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? लेकिन अंबर नाज़ ने ऐसा नहीं किया है ना, मतलब उनकी रुखसती नहीं हुई, जस्ट निकाह उनका हुआ। उसके बाद मोहसिन का उनके घर आना-जाना इतना ज़्यादा हो गया, फिर इनका इकट्ठे बैठ के लाइव करना और लाइव में बाकायदा लोगों को टॉन्ट्स करना। मतलब पिछले दिनों जब इनकी दोनों की इकट्ठे एक लाइव आई थी, तो मोहसिन ने आप सबको पता होगा कि मोहसिन ने एक कमेंट किया था ऐसा कि आप लोग अपनी बहनें ले आओ तो मैं उनसे शादी कर लेता हूँ, कुछ इस तरह का। तो हर यूट्यूबर ने इनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी कि ये गलत चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मुझे लग रहा है कि जब से यहाँ पर ना पाकिस्तान में डॉलर का रेट बहुत ऊपर चला गया है, तो आप नोटिस कर लें तकरीबन हर व्लॉगर, हर यूट्यूबर के घर मसला बनना शुरू हो गया है। हर बंदा अपनी लड़ाई लेके यूट्यूब पे आ गया है। पता नहीं ये लोग क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं, ये क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो बस यही कुछ करके अर्निंग कर सकते हैं, हमारे अंदर वैसे वाक़ई कोई टैलेंट तो है नहीं है। तो लड़ाइयाँ, फ़साद, ठीक है? और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वैसे तो जब भी किसी मतलब ख़ानदानी लोग जो होते हैं उनके घरों में जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि देखिए लड़ाई हर घर में होती है। ऐसा मैं नहीं मान सकती कि किसी सास बहू की या किसी मियाँ बीवी की आपस में खिटपिट ना होती हो। लेकिन अक्लमंदी यही होती है कि आप अपनी लड़ाई को अपने घर से बाहर ना निकलने दें और जैसे मुमकिन हो सके उसको सॉर्ट आउट करें। ये कैसे लोग हैं जो अपनी लड़ाइयाँ जो है वो ख़ानदान में बैठ के तो सॉल्व नहीं कर रहे, यूट्यूब पे आके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। समझ से बालातर है ये बात। सारी आप जब भी यूट्यूब ऑन कर लें, आप डिप्रेशन का शिकार होकर यूट्यूब बंद करेंगे। हर व्लॉगर ने आजकल यही धंधा खोला हुआ है कि वो एक दूसरे पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, फिर रात जो है वो अंबर की वालदा वो भी लाइव आई, मोहसिन ने भी एक वीडियो लाइव आके अपने जो है पॉइंट्स उनको सामने लेकर आया, और इसी तरह अंबर की जो माँ है वो सामने आई। इसी तरह स्वीटी जी जो हैं वो जो मोहसिन की बहन है जिसके साथ अंबर की शादी हुई है, वो सामने आई। अब तीनों का अगर आप मौक़िफ़ सुन लें ना, तो इनकी यकीन करें बातों में कोई बेसिक लड़ाई नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अब स्वीटी जी सामने आ रही हैं, रो रो के कह रही हैं हमारा भाई भाई नहीं रहा, हमारे भाई ने ये कर दिया, हमारे भाई ने वो कर दिया, हमारा भाई ऐसे हो गया, हमारा भाई वैसे हो गया, अंबर लोगों ने हमें खाना ऐसा दिया, अंबर लोगों ने हमें खाना वैसा दिया, हम तब गए, इन्होंने ये किया, हम तब। ये कोई बुनियाद है लड़ाई की? और अगर उन्होंने वाकई ये जो बता रही हैं ऐसा किया है, ठीक है, अगर अंबर नाज जैसा बता रही हैं, सॉरी स्वीटी जी जैसा बता रही हैं अंबर लोगों ने वैसा ही किया है, तो इनको तब एतराज़ क्यों नहीं हुआ? ये डॉलर का रेट ऊपर जाने पे इनको इतना एतराज़ क्यों हुआ? तो ये एक हद तक तो ये सारी गेम व्यूज़ की है, ये सारा चक्कर इनका व्यूज़ के लिए हम ये ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये 1% सब कुछ ठीक भी है, चलिए 100% ही सब कुछ ठीक है, ठीक है? तो ऐसी बातें आके यूट्यूब्स पे नहीं की जाती, और इनकी लड़ाई की कोई वजह नहीं है। इनकी लड़ाई की अपनी जो साइकी है ना इनकी, वो इनकी लड़ाई की वजह है। उसने मुझे खाना अच्छा नहीं दिया, इसने मुझे खाना अच्छा नहीं दिया, और बर्दाश्त अब अगर आप नोट करें तो बर्दाश्त दोनों पार्टीज़ में नहीं है। अच्छा जी, आप लोग जितने भी मैरिड लोग हैं, आप लोगों को पता होगा इस बात का कि शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना वो सब्र
और कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है। आप जितना अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे उतनी आइडियल ज़िंदगी हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ डज़न्ट मीन कि एक साइड को करना पड़ता है, लेकिन शुरुआत एक साइड को करनी पड़ती है। तो इनके केस में, अंबर नाज़ और स्वीटी जी के केस में, दोनों पार्टीज़ ही बहुत उतावली हैं, किसी के अंदर सब्र या कॉम्प्रोमाइज़ का नाम तक नहीं है। ये दोनों बस हला-लला डाली हुई है, जिस वजह से इनका मसला यहाँ तक बिगड़ चुका है।